तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको काफी ज्यादा अच्छी कॉमिक का लिंक मिलने वाला है, तो उसे चेकआउट करना मत भूलना। हाई स्कूल प्रोग्रेडीज एपिसोड नंबर 5 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक बड़ी सी व्हीकल को जो कि आती है सारे लोगों के सामने, जिसे देख के सभी काफी हैरान होते हैं कि वो कैसे चल रही है। तभी उस व्हीकल का दरवाजा खुल जाता है और सभी लोग काफी हैरान होते हैं क्योंकि उस व्हीकल के अंदर एक स्टेज बना रहता है जहाँ पे आवी एक बनी ड्रेस में रहती है और उसके साथ रहती है कीन, जो कि खुद भी एक बनी ड्रेस में रहती है। स्टेज के पीछे रिंगो भी बनी ड्रेस में रहती है और फिर वो अपनी बनी से कह देती है कि वो आगे के प्लान को एग्जीक्यूट करे। और फिर अकात्सुकी वहाँ पे हवा में उड़ते हुए आ जाता है और कहने लगता है वो है गॉड अकात्सुकी और वो यहाँ पे अपना मैजिक सभी को दिखाने वाला है। वहाँ के एक बहुत ही बड़े से पिलर को वहाँ से गायब कर देता है, जिसे देख के वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये कितना ताकतवर मैजिशियन है। फिर अकात्सुकी अपने मैजिक की मदद से उस पिलर को वापस भी ला देता है। तभी स्टेज के ऊपर मसाटो आ जाता है काफी सारे मेयोनीज को लेके और सभी को कहने लगता है ये उनके गॉड की तरफ से उन्हें गिफ्ट है। सभी लोग कहने लगते हैं ये तो मेयोनीज है और फिर वहाँ पे आ जाती है रिन और खाना शुरू कर देती है। सभी लोग रिन को मेयोनीज खाते हुए देख रहे रहते हैं और उन्हें उसके रिएक्शन काफी अच्छे लग रहे रहते हैं। तभी आवी कहने लगती है जो भी गॉड अकात्सुकी में बिलीव करेगा गॉड अकात्सुकी उसे काफी सारे गिफ्ट्स देंगे। आगे में दिखाया जाता है कोई विस्कर की मदद से बना रहा रहता है ढेर सारे मेयोनीज को। वो असल में लायरल और साथ ही साथ विनोवा रहते हैं। लायरल फिर विनोवा से कहने लगती है उसे मौका ही नहीं मिला कि वो सुकासा को अच्छी तरीके से थैंक यू कह पाए उसे बचाने के लिए। तो फिर विनोवा कहने लगती है उसे नहीं लगता कि सुकासा चाहता है कि वो उसे थैंक यू कहे। देन हमें वापस से अकात्सुकी को दिखाया जाता है जो कि अपना मैजिक ही दिखा रहा रहता है। मसाटो कहता है लगता है अकात्सुकी इस मैजिक शो को काफी सीरियसली ले रहा है। सुकासा कहने लगता है वो लोग अकात्सुकी को गॉड बना रहे हैं और उन सभी लोगों को एक रिलीजन मिला रहे हैं ताकि वो उन सभी लोगों को एक साथ रख के उनके ऊपर रूल कर सके। और जब वो लोग यहाँ से वापस जाएंगे तो वो सारी की सारी पॉलिटिकल पावर वापस से लोगों को दे देंगे। इसीलिए उन लोगों ने 7 लाइट पाथ को अपने सिंबल के तौर पे बाद में एल्क और शिनोबू को दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रहे रहते हैं और वहाँ पे काफी बर्फ गिर रही रहती है। एल्क कहने लगता है कि उन्हें इस बर्फ में भी आगे बढ़ना होगा। शिनोबू कहती है कि उसे काफी जरूरी मिशन मिला है सुकासा से। और फिर हमें दिखाया जाता है सभी लोगों को याद हो जाता है कि वो लोग 7 लाइट पाथ के लोग हैं और वो लोग आके यहाँ पे फ्री में मेयोनीज देते हैं। फ्री का मेयोनीज लेके वो सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं वो लोग हमेशा गॉड अकात्सुकी को फॉलो करेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ के मेयर को जो कि सोच रहे रहते हैं यहाँ का रूलर अब चेंज हो गया है, उन्हें अपनी फैमिली को लेके यहाँ से भागना होगा नहीं तो वो लोग उन्हें मार देंगे। तभी वहाँ पे सुकासा आ जाता है एक मेड आउटफिट पहन के, जो देखे मेयर काफी हैरान होते हैं और कहने लगते हैं तुम तो उन्हीं 7 पाथ एंजल्स में से एक हो ना। सुकासा उन्हें अपना नाम बताता है और कहता है वो यहाँ पे उनसे मिलने के लिए आया है क्योंकि सुकासा को मेयर से कोई जरूरी काम था। मेयर कहने लगते हैं आखिर तुमने मुझसे क्या काम है। सुकासा कहता है वो चाहता है सारे नोबल और रॉयल मिलके उसकी मदद करे इस किंगडम को चलाने के लिए। साथ ही साथ वो चाहता है कि मेयर भी उनकी काफी ज्यादा मदद करे। फिर हमें दिखाया जाता है वापस से उनकी व्हीकल का डोर खुलता है और इस बार मेयर अंदर खड़े रहते हैं और फिर मेयर अनाउंस करने लगते हैं कि वो यहाँ के मेयर हैं। फिर वो कहते हैं यहाँ पे राज करने वाले हैं 7 लाइट पाथ एंजल्स। वहाँ के सभी लोग इस बात को सुन के काफी खुश रहते हैं और सारे के सारे सोल्जर एक दूसरे में बातें करने लगते हैं अब से यहाँ पे ये लोग राज करने वाले हैं। एक इंसान इन सभी चीजों को सुन के ज्यादा खुश नहीं रहता है। और फिर हमें दिखाया जाता है सुकासा और बाकी सभी मीटिंग कर रहे रहते हैं। आवी हंसने लगती है और कहने लगती है उसे यकीन नहीं हो रहा कि सुकासा मेयर से मिलने के लिए एक मेड बन के गया था। और फिर मसाटो उन सभी को फोटो दिखाने लगता है। रिंगो कहने लगती है सुकासा इस मेड आउटफिट में काफी अच्छा लग रहा है। मसाटो कहता है कि वो ये फोटो उसे सेंड कर देगा। रिंगो से शुक्रिया कहती है। सुकासा फिर बाकी सभी से कहने लगता है वो लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और उन लोगों को थोड़े आराम की जरूरत है। अकात्सुकी कहने लगता है वो भी मैजिक शो से काफी थक चुका है। लेकिन फिर कीन कहने लगती है उनके पास मेडिकल सप्लाई की थोड़ी सी कमी है, इसलिए पहले वो उसको लेके काम करना चाहती है। सुकासा कहता है आवी को कि वो अकात्सुकी को गार्ड करती रहे। आवी कहती है कि वो समझ गई और फिर अकात्सुकी कहने लगता है वो उसकी प्राइवेसी में दखल नहीं दे सकती। तभी सुकासा कहने लगता है उन्हें थोड़ी और एनर्जी की जरूरत है, तो क्या रिंगो कोई पावर प्लांट बना सकती है। रिंगो कहती है वो एक थर्मल पावर प्लांट बना सकती है। सुकासा मसाटो से पूछता है क्या वो रिंगो
को वो सारी चीजें दे सकता है जिसकी उसे जरूरत हो। मसाटो कहता है वो अभी पैसों में खेल रहा है तो वो उन्हें सारी की सारी चीजें ला के दे सकता है। लेकिन फिर मसाटो कहता है उन लोगों की फिंडोल्फ से बैटल में उनके पास सोल्जर काफी कम थे। सुकासा कहता है उसने इस बारे में भी सोच रखा है और उसे पता है कि उन्हें सोल्जर्स के लिए किस इंसान की जरूरत है। फिर हमें उसी इंसान को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों से खुश नहीं रहता। सभी सोल्जर तारीफ कर रहे रहते हैं सुकासा और उनके दोस्तों की। तो फिर वो इंसान कहता है वो अब अपनी पोस्ट से रिजाइन कर रहा है। तभी वहाँ पे सुकासा आ जाता है और उसे अपना नाम बताता है। फिर वो कहने लगता है अगर वो गलत नहीं है तो जरूर वो सिल्वर नाइट जेस्ट होंगे। तो फिर वो कहने लगते हैं वो गलत बोल रहा है, वो अब कोई सिल्वर नाइट नहीं है, उन्होंने रिजाइन कर दिया। सुकासा उनसे रिजाइन करने की वजह पूछता है तो वो कहते हैं कि ये सारी के सारे उन लोगों की वजह से है, उन्होंने फिंडोल्फ के ऊपर हमला किया और इस जगह को जीत लिया है। तो फिर अब एम्पायर भी यहाँ पे वापस से हमला करके उन लोगों को खत्म करेगा। और इन सभी चीजों के अलावा उनके पास और भी जरूरी काम है करने के लिए। और शायद सुकासा ही कह रहा था कि वो एक ऐसी दुनिया बनाएगा जहाँ पे डेमोक्रेसी आएगी, सबके पास इक्वल राइट रहेंगे। तो क्या वो ये भी नहीं चुन सकते कि उन्हें कौन सा काम करना है। और फिर मसाटो पूछता है सुकासा से कि उसकी बात कैसी रही। तो फिर सुकासा कहता है उन्होंने मना कर दिया। तो फिर मसाटो कहता है क्या उन्हें किसी और को ढूंढना होगा। सुकासा कहता है बिल्कुल नहीं, वही इस चीज के लिए परफेक्ट है। देन हमें दिखाया जाता है जेस्ट अपने घर के बाहर लकड़ियां काट रहा रहता है। तभी वहाँ पे सुकासा आ जाता है और कहने लगता है पिछली बार उन्होंने उनकी बात को अच्छी तरीके से नहीं सुना था। जेस्ट कहते हैं तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। तभी वहाँ पे जेस्ट की बेटी आ जाती है। जेस्ट बताते हैं उनकी वाइफ के मरने के बाद सिर्फ और सिर्फ उनकी बेटी ही उनके पास बच गई है और अब उनकी बेटी ही उनके लिए सब कुछ है। वो अब उसके साथ ही रहना चाहते हैं ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। वो असल में एक नाइट ही इसीलिए बने थे ताकि वो अपनी बेटी को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन अब वो चाहते हैं कि वो अपनी बेटी के साथ थोड़ा और अच्छी तरीके से वक्त बिता सके। वो एक बहुत ही ज्यादा सेल्फिश किस्म के इंसान है जो कि अपने बारे में ही सोच रहे हैं। इसलिए अच्छा यही होगा कि सुकासा किसी और को कमांडर की पोजीशन के लिए चुन ले, क्योंकि यहाँ पे ऐसे काफी सारे लोग हैं जो कि उस पोजीशन के हकदार हैं। सुकासा कहने लगता है ऐसी बात नहीं है, वही इस पोजीशन के लिए पूरी तरीके से परफेक्ट है। और आखिर उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सेल्फिश है, क्योंकि अगर कभी एम्पायर ने हमला किया उनके ऊपर तो फिर उन्हें अपनी अकेली बेटी को छोड़ के जाना होगा ताकि वो उन सभी को रोक पाए और उनके लिए ये करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन फिर सुकासा कहता है जरूर इक्वालिटी की बात उनके भी दिमाग में आई होगी और अगर वो उनकी मदद करते हैं तो सुकासा वादा करता है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाएगा जहाँ पे सच में सबके पास सारे राइट होंगे, असल इक्वालिटी होगी, क्योंकि सुकासा का यही मकसद है कि वो डेमोक्रेसी को ला सके। सुकासा की बातों को सुन के जेस्ट भी मान जाते हैं कमांडर की पोजीशन को एक्सेप्ट करने के लिए। सुकासा कहता है वो सभी मिलके एक साथ जंग में लड़ेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है टाउन में कुछ लोग बातें करे रहते हैं कि वो लोग कोई भगवान नहीं है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। सुकासा उन सभी लोगों की बातों को सुन लेता है और फिर सोचता है कुछ लोग इन सभी चीजों के बारे में बातें तो करेंगे ही, लेकिन उन लोगों को इन सभी चीजों को बढ़ने से रोकना होगा। उसके बाद हमें शिनोबु को दिखाया जाता है जो कि एक मेड आउटफिट पहन के कहीं पे जॉब कर रही रहती है। फिर वो एक नशे में बैठे सोल्जर से पूछने लगती है उन्होंने सुना है कि फिंडोल्फ के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है, क्या वो लोग यहाँ पे भी आएंगे, और अगर वो लोग यहाँ पे आते हैं तो आखिर वो लोग क्या करेंगे। वो सोल्जर बताता है कि वो लोग असल में अकेले नहीं हैं, उनके साथ और भी काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ उनकी साइड एक बहुत ही ताकतवर मैजिशियन भी है जिसे ड्यूक कहा जाता है। वो किसी को नहीं छोड़ता जो भी एम्पायर के खिलाफ जाने की कोशिश करता है। शिनोबु कहने लगती है उसे तो इन सभी चीजों के बारे में पता ही नहीं था। देन हमें दिखाया जाता है एल्क को जो कि रूम में बैठ के शिनोबु का इंतजार कर रहा रहता है। तभी शिनोबु अचानक से उसके सामने आ जाती है। फिर वो एल्क से पूछती है क्या उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिली। एल्क कहता है नहीं, बस उसे इतना पता चला है कि वो लोग जैसे ही सर्दियां खत्म होगी वैसे ही फिंडोल्फ की ओर आगे बढ़ेंगे। शिनोबु फिर उससे ड्यूक के बारे में पूछने लगती है तो फिर एल्क बताता है वो बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान है। तो फिर शिनोबु कहती है अगर ऐसी बात है तो चलो उनसे मिलते हैं। एल्क उसकी बात को सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है।